क्या इस बार सीता सोरेन और उनकी बेटी जयश्री सोरेन अलग अलग दलों से चुनाव लड़ेंगी? क्या अपनी मां को भाजपा में छोड़कर सोरेन परिवार में वापसी कर रही है जयश्री सोरेन? क्या जामा विधानसभा सीट से हेमंत सोरेन अपनी भतीजी को देने जा रहे हैं टिकट? दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब तक उम्मीदवारों की 3 सूची जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 35 उम्मीदवार, दूसरे में 1 और तीसरी लिस्ट में 5 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह थी कि अब तक 2 सीटों पर जेएमएम ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। ये सीटें हैं सरायकेला और जामा। जबकि हाल के दिनों में सरायकेला से पिछले बार के चुनाव तक भाजपा के प्रत्याशी रह चुके गणेश महली ने चंपई सोरेन की उम्मीदवारी से नाराज होकर जेएमएम का दामन थाम लिया था। इसी तरह लुइस मरांडी को भाजपा हेमंत सोरेन के खिलाफ दुमका की जगह बरहेट सीट से लड़ाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए पार्टी से बगावत कर लिया और थाम लिया अपने ही विरोधी पार्टी झामुमो का दामन। इन दोनों के पार्टी में शामिल होने के बाद या कह लें उससे पहले से भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि इन्हें क्रमशः सरायकेला और जामा से टिकट दिया जाएगा। लेकिन तीसरी सूची में भी दोनों संभावित प्रत्याशियों को जगह नहीं मिली। अब इन दोनों सीटों पर सस्पेंस बरकरार है। फिलहाल अगर हम फोकस करें जामा पर तो सूत्र ये बताते हैं कि क्षेत्र में लुइस मरांडी की उम्मीदवारी से पहले ही काफी विरोध हो रहा है। कुछ वीडियोस भी जामा से निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में जेएमएम कोई रिस्क लेने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। भले ही लुइस मरांडी सरीखी एक मजबूत आदिवासी भाजपाई नेत्री का जेएमएम में शामिल होना पार्टी के लिए किसी उपलब्धि से कम ना हो, लेकिन कांटे की टक्कर वाले इस चुनावी माहौल में बड़े या छोटे किसी भी नेता को रिस्क लेकर चुनावी मैदान में उतारना मतलब सीधे अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इस वजह से जामा में फिलहाल किसी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है और इन सारी परिस्थितियों पर भाजपा और उनके नेताओं की पैनी नजर है। इसलिए तो मौके की तलाश में भाजपाई नेता दल बदलने और बगावत करने में देरी नहीं कर रहे हैं। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से अब ये खबर आ रही है कि जामा सीट के लिए सीता सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन ने जेएमएम में दावा ठोक दिया है। दरअसल कल बुधवार को जयश्री सोरेन ने अपने दादा गुरुजी शिबू सोरेन और दादी रूपी सोरेन से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि ये मुलाकात करीब 1.5 से 2 घंटे तक चली। उनकी इस मुलाकात को राजनीतिक एंगल दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि जयश्री ने अपने दादा दादी के समक्ष जामा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, वह भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर, जिस पार्टी पर बीते कुछ समय से वह और उनकी मां सीता सोरेन गंभीर आरोप लगाती रही हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद सीता सोरेन के लिए तो जेएमएम और हेमंत सोरेन जैसे तकिया कलाम बन गए हो। आपको बता दें कि सीता सोरेन अपने साथ साथ अपनी बड़ी बेटी जयश्री सोरेन के लिए भी भाजपा में टिकट चाहती थी। ये इच्छा वह कई बार मीडिया इंटरव्यूज में जाहिर भी कर चुकी हैं। संभावना बन भी रही थी कि जयश्री सोरेन को भाजपा जामा के लिए टिकट दे सकती है, लेकिन भाजपा ने लिस्ट जारी करते हुए बता दिया कि वह सीता सोरेन को जामताड़ा से टिकट जरूर दे रही है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि उनकी बेटी को भी बराबर का मौका दिया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि जयश्री सोरेन अपनी मां को भाजपा में छोड़कर जेएमएम में अपनी राजनीतिक राह तलाश रही है। अब अगर ऐसा है तो देखना होगा कि गुरुजी का आशीर्वाद पोती जयश्री को मिलता है या नहीं। चाचा हेमंत सोरेन अपनी भतीजी से नाराजगी को दरकिनार करते हुए उनकी चुनावी राह को आसान बनाते हैं या नहीं, या फिर जामा विधानसभा में झामुमो किसी अन्य चेहरे पर दांव लगाने जा रही है। ये तभी स्पष्ट हो पाएगा जब पार्टी अपने उम्मीदवारों की आखिरी सूची जारी कर देगी। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारी चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।